टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले कुछ क्वेश्चंस फंक्शन के बेस्ड पे हमने दिया है। ये क्वेश्चंस को नोट डाउन करें और बनाने का कोशिश करें। कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैंने दे दिया है। जैसे फंक्शन R2R यानी रियल नंबर डोमेन और रेंज f of x बराबर x minus 1 divided by x square plus 1, तो फाइंड f of 0 f of 1 plus f of 2। तो 0 एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, आराम से सबका सम कर देंगे। सिमिलरली f of x ये दिया हुआ है तो फाइंड f of x into f of x स्क्वायर। x स्क्वायर इसको निकालेंगे तो यहाँ x स्क्वायर रख देंगे तो हो जाएगा 1 plus x स्क्वायर by 1 minus x स्क्वायर और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। सिमिलरली f of x बराबर cos of log x, तो ये वैल्यू निकालना है। तो जहां x के जगह log x है, अगर x y रहेगा तो log x into y, फिर log को एक्सपेंड करेंगे, फिर cos का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो we will get some values। सिमिलरली थर्ड में f of 3 इक्वल टू 2, f of x plus 3 इक्वल टू f of x into f of 3, फाइंड f of minus 3, आंसर दे दिए। सिमिलरली क्वेश्चन 5 निकालना है। 6, 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको कोशिश करना है बनाने का, बनना चाहिए, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन द क्लास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आईटी के लिए कि अगर इस टाइप का जनरली कोई दे देता है कि एक रूल फॉलो कर रहा है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, अगर नहीं तो कुछ और वैल्यू निकालने के लिए दे रहा है, वो तभी निकलेगा जब हम फंक्शन को निकालेंगे। तो फंक्शन तो x में ही होगा ना, किसी एक में ही होगा फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है जो कि ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है। वो रूल क्या है, f of x into f of 1 by x इक्वल टू f of x प्लस माइनस f of 1 by x। तो मेरा फंक्शन क्या होगा, हमको ध्यान रखेंगे, ये सब चीज याद रखना होगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, f of x बराबर 1 प्लस माइनस x टू द पावर n। इसी बेस पे ये क्वेश्चन है कि ये फंक्शनल ग्रुप फॉलो कर रहा है, फंक्शनल रूल फॉलो कर रहा है, f of 3 दिया हुआ है तो फंक्शन निकालना, फाइंड द फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये रूल लगाएंगे। ये होगा f of x बराबर 1 प्लस x टू द पावर n, n मुझे नहीं पता है। f of 3 यहाँ 3 रखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस माइनस 3 टू द पावर n इक्वल टू 28। तो प्लस होगा माइनस होगा, वो जज कर लेंगे कि अगर प्लस लेते हैं तो ये प्लस सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 उधर गया, 1 उधर जाएगा तो 28 माइनस 7, तो 3 का पावर n इक्वल टू 27। तो 3 का n इक्वल टू 3, n मिल गया तो फंक्शन मेरा मिल गया f of x बराबर 1 प्लस x टू द पावर 3, ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई फंक्शनल रूल ये फॉलो कर रहा, फंक्शनल इक्वेशन ये रूल फॉलो कर रहा कि f of x प्लस y इक्वल टू f of x प्लस f of y, ये ध्यान देना होगा, f of x प्लस f of y इक्वल टू f of x प्लस f of y, देन मेरा फंक्शन क्या होगा, f of x इक्वल टू x into f of 1। अगर क्वेश्चन में f of 1 दिया हुआ रहेगा we will use this one, else we will use f of x इक्वल टू kx। ठीक है, अगर ये रूल फॉलो करेगा तो हम डायरेक्ट ये यूज करेंगे। आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके एक एक चीज पर इसको याद रखेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। f of x प्लस y इक्वल टू f of x प्लस f of y पे क्वेश्चन दिया है कि और f of 1 इक्वल टू 2। अभी इस क्वेश्चन में f of 1 दिया हुआ है तो हम ये रूल लगाएंगे, इसका समेशन निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं ना। k1 रखेंगे तो f of 1 क्या दे देगा, 1 इंटू f of 1 का वैल्यू 2, इस तरह से फिर हो जाएगा सब, 2 रखेंगे और सबका सम करेंगे तो we will get this one। नेक्स्ट है कि f of x प्लस y इक्वल टू f of x into f of y, यहाँ था f of x प्लस f of y, यहाँ है f of x into f of y, यानी f of x प्लस y इक्वल टू f of x into f of y। तो मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, f of x इक्वल टू f of 1 टू द पावर x। अगर f of 1 का वैल्यू दिया रहेगा तो ये यूज करेंगे, अदरवाइज f of x इक्वल टू a टू द पावर kx। यहाँ से हम a और k अगर दो वैल्यू दिया हुआ है तो a और k मिल जाएगा, तो हम आराम से फंक्शन लिख सकते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट इस बेस पे एक क्वेश्चन है कि ये दिया रहे तो ये अगर है तो a क्या होगा यहाँ पे, तो ये हम निकाल लेंगे, 3 है, 3 आएगा। नेक्स्ट है f of x प्लस f of y बराबर
ये इनटू में, ऐसे भी देखें तो ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है, इनटू में तो लॉग प्लस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉग का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, एफ ऑफ एक्स बराबर के ln x और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो हम ये रूल सीधे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n ये यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चंस करने के बाद ये सारा चीज, ये 5 जो फंक्शनल रूल है, फंक्शनल इक्वेशन है, ये हम याद रखेंगे, ये हम डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो लंबा प्रोसेस में जाना पड़ेगा, एक एक चीज रख के करना पड़ेगा। बेटर कि हम ये ध्यान में रखेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज होता है और इस तरह से इसको हम करते हैं। अब हम अलजेब्रिक ऑपरेशन पे आएंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ चुके, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके, है ना, पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ चुके, अलजेब्रिक फंक्शन होता है ना। All polynomial functions are algebraic function, but all algebraic functions are not polynomial function. फिर all those functions which are not polynomial are called transcendental function. तो हम उसको इससे डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, कौन ट्रांसेंडेंटल है कौन अलजेब्रिक है, दैट इज ऑफ नो यूज। बस हम लोग जान गए कि अलजेब्रिक जो नहीं है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, क्योंकि डोमेन, लेट द डोमेन ऑफ एफ एक्स बी D1, इसका डोमेन D1 है, एंड द डोमेन ऑफ एक अदर फंक्शन है g ऑफ x, इसका डोमेन ऑफ gx इज D2। तो दो फंक्शन का अलग अलग अगर डोमेन दिया रहे, दो फंक्शन का अलग अलग डोमेन दिया रहे, देन द डोमेन ऑफ नंबर 1 f of x प्लस g of x इज D1 इंटरसेक्शन D2। दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। f of x माइनस g of x इज सेम D1 इंटरसेक्शन D2। थर्ड f of x इंटू g of x, इसका डोमेन सेम D1 इंटरसेक्शन D2। एंड फोर्थ f of x divided by g of x, where g of x is not equal to 0 is D1 intersection D2। तो डोमेन अगर दो फंक्शन है तो उसका हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल लेंगे और दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, उसका डोमेन, इस इंटू का डोमेन या प्लस का डोमेन या डिवीजन का डोमेन, इस तरह का हम लोग आराम से कर सकते हैं। डीपीपी में कुछ डोमेन का क्वेश्चन दिया हुआ होगा, कुछ क्वेश्चन हम यहां भी देते हैं और उसको प्लीज टेक डाउन। आसान क्वेश्चन देते हैं डीपीपी का। डोमेन निकालना है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। नंबर 1 f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, f of x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। थर्ड f of x इक्वल टू 1 divided by square root of x square minus 4x plus 4. Fourth, f of x equal to a square root of x square minus 4x plus 5. Fifth, तो इस तरह का डोमेन हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना। f of x equal to
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, f of x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स माइनस 1 बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो इसका डोमेन हम आराम से निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सब का डोमेन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान रहे इस क्वेश्चन में क्यूब रूट है तो इसके अंदर का पूरा डिफाइन होगा, पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट करेगा, ये ध्यान देंगे। ये सारा डोमेन का क्वेश्चन है, कुछ डीपीपी में भी दिया होगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे थ्योरेटिकल पे बढ़ते हैं। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ऑल दोज फंक्शंस, पहले डिफाइन कर लेते हैं। ऑल दोज फंक्शंस which are in the form of f of x is equal to h of x by g of x, where h of x and g of x are polynomial function, polynomial function। क्या होना चाहिए? h of x और g of x polynomial function। The domain of rational function is all the values of x, all the values of x except the values of x, the values of x for which g of x is equal to 0। जहां पे ये 0 होगा उसको छोड़कर सारा एक्सेप्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर f of x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 या x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है तो फाइंड द डोमेन। तो डोमेन सारा रियल नंबर लेगा सिर्फ डिनोमिनेटर को छोड़ के। डिनोमिनेटर जो 0 कहां देगा? यानी x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। तो डोमेन क्या लिखेंगे? सारा रियल नंबर माइनस 2, यानी माइनस 2 को छोड़कर सारा वैल्यू एक्सेप्ट ये करेगा। अगर इसका रेंज निकालना हो तो क्या करेंगे? तो करेंगे क्या? f(x) बराबर y मानेंगे, y इक्वल टू x माइनस 1 बाय x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा? yx प्लस 2y इक्वल टू x माइनस 1, x वाले टर्म को एक साइड लाते हैं तो y कॉमन, y माइनस 1 और ये x हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y होगा। यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाय y माइनस 1, और x बराबर 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y। अब इसका x रियल होने के लिए y माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो यहां हम लिखेंगे x टू बी रियल 1 minus y is not equal to 0, which imply that y is not equal to 1। यानी यही मेरा है ना y 1 नहीं होगा, बाकी कोई भी वैल्यू देगा। यानी हम रेंज क्या लिख सकते हैं? रेंज रियल नंबर माइनस 1। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि अगर f of x बराबर 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, 4 माइनस x
या 4 माइनस 3x है। डोमेन क्या होगा? डोमेन तो डिनोमिनेटर का यानी सीधे डिफाइन नहीं होना चाहिए, यानी डोमेन हम क्या लिखेंगे? कोई भी रियल नंबर माइनस ये 0 नहीं होना चाहिए, तो 0x इक्वल टू 4/3 नहीं होना चाहिए, यानी 4/3 छोड़कर कोई भी रियल नंबर ये होगा, यानी डोमेन कोई भी एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ 4/3 एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि 4/3 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अब रेंज की बात करते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3x। तो क्या हो जाएगा? 4y माइनस 3yx इक्वल टू 2x माइनस 3। x को एक साइड लाते हैं इधर या इसको उस साइड लेके जाते हैं, तो लिखेंगे 4y माइनस 3 इक्वल टू x 2 प्लस 3y। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3y, 2 प्लस 3y है ना। अब x टू बी रियल क्या होगा? 2 प्लस 3y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी y इज नॉट इक्वल टू माइनस 2/3। हुआ क्या? यहां से रेंज निकालने में हम एक डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। कैन वी राइट डाउन? यहां देख रहे हैं माइनस 2/3, इसमें निकाले रेंज तो क्या 1 को छोड़कर, है ना। तो हम लिख सकते हैं अगर लीनियर बाय लीनियर है तो, क्यों लीनियर पोलिनोमियल बाय लीनियर पोलिनोमियल, तो हम इसी के लिए ये फार्मूला होगा। इफ द rational function is in the form of किस फॉर्म में रहे? लीनियर बाय लीनियर, then range of rational function is r minus क्या coefficient of x in numerator divided by coefficient of x in denominator। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन लिख, जैसे फॉर एग्जांपल यहां एक क्वेश्चन ले रहे हैं, f of x बराबर 5x माइनस 7 डिवाइडेड बाय माइनस 3x प्लस 2। रेंज निकालना है, रेंज तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? r माइनस 5 बाय माइनस 3, यानी r माइनस 5 बाय 3 डायरेक्ट देंगे। इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर का कोफिशिएंट डिवाइडेड x में न्यूमरेटर का लेंगे और डिनोमिनेटर में भी x का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट हम रेंज लिख सकते हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर लीनियर बाय लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के केस में हम लोग कैसे लेंगे? हम लीनियर बाय लीनियर कर चुके हैं, अब करते हैं अगर f of x बराबर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, अगर इस टाइप का फंक्शन हो तो रेंज कैसे निकाल? डोमेन को हम डिनोमिनेटर को सिर्फ 0 करेंगे, है ना। लिख देते हैं फॉर डोमेन ऑफ fx क्या होगा? रियल नंबर माइनस ऑल द वैल्यूज ऑफ x for which
डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, यानी रियल नंबर माइनस, ये माइनस है, इसको जहां पे डिनोमिनेटर 0 दे रहा है उसको छोड़कर सारा रियल नंबर मेरा डोमेन होगा। रेंज इस केस में कैसे निकालते हैं, लीनियर बाय लीनियर के लिए तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, वो r माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे, ये थ्योरेटिकल का पार्ट लेते हैं। फॉर रेंज क्या करेंगे, लिख देते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक लेते हैं या कुछ भी इस टाइप का रहे, ये सारा के केस का एक ही टाइप से हम रेंज निकालेंगे, वो टाइप हम यहाँ बता रहा हूँ। इसको लिखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई द इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर में हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो ये होगा y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स में क्वाड्रेटिक आया और ये एक्स रियल होने के लिए, एक्स टू बी रियल, एक्स रियल होने के लिए इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन टू बी द वैल्यू ऑफ x बी रियल। तो d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस 1। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो y माइनस 1 कॉमन लिया जा सकता है, y माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, इसमें y माइनस 1 बचा, y माइनस 1 और इसमें प्लस 4y प्लस 1 यानी 4y प्लस 4 यानी y माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 5y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइनस की एक माइनस 3/5 और ये 1 से बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही आएगा ना। तो मेरा पॉजिटिव y दे रहा है ना, y कहां से कहां तक होना चाहिए, यहां से यहां और यहां से यहां, यानी y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/5 यूनियन 1 टू, ठीक है, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/5 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे एक जो क्रिटिकल चीज है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, चेक द लीडिंग कोफिशिएंट, leading coefficient of quadratic, that is leading coefficient क्या है क्वाड्रेटिक का, y माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, कैसे चेक करेंगे देख बता दे रहे हैं, y माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इंप्लाई दैट y बराबर 1। लीडिंग कोफिशिएंट को हम चेक करेंगे कि y बराबर 1 होगा या नहीं होगा, ये लीडिंग कोफिशिएंट से। और हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करते हैं और रेंज निकालना होता है तो वी मस्ट चेक लीडिंग कोफिशिएंट। y माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 1 हुआ। अब इस इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में y बराबर 1 रख के हम चेक करेंगे। y बराबर 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x² प्लस x माइनस 1 बराबर x² प्लस x प्लस 1
कैंसिल आउट, -1 बराबर 1, इज इट पॉसिबल? -1 इक्वल टू 1 नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कि y बराबर 1, y इज नॉट इक्वल टू 1, y 1 नहीं होगा। यानी मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली रेंज क्या हो जाएगा? -∞ टू -3/5 यूनियन ओपन हो जाएगा 1 टू ∞। अभी तक क्लोज था, अब ओपन होगा। सपोज यहाँ x का टर्म आता है, x का कुछ ना कुछ हो सके, x नहीं कटता, x का कोई वैल्यू आता, अगर रियल वैल्यू आ रहा है x, यानी y लीडिंग कोएफिशिएंट वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा, रेंज का पार्ट होगा। यहाँ अनरियल चीज आ गया जी, -1 इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकता, तो y बराबर 1 नहीं हो सकता, यानी y इक्वल टू 1 इज द नॉट द पार्ट ऑफ द रेंज। ये अक्सर हमेशा जब भी इस टाइप का हम सॉल्व करेंगे तो लीडिंग कोएफिशिएंट को एक बार इक्वल टू 0 करके हम चेक करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में रख के कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर है इस स्लाइड में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है।